जय श्री महाकाल मेरे सभी भाइयों को। कैसे हो मेरे सभी भाई, ठीक होंगे? आज मैं एक तारा साधना का बहुत ही दिलचस्प अनुभव आपके सामने साझा करूंगा वीडियो के माध्यम से। एक साधक ने तारा साधना को सिद्ध किया और उनको रोज 2 तोला सोना नित्य मिलता है, आज भी मिलता है। बहुत ही ज़बरदस्त अनुभव है ये। जब आप इसको पूरा सुनोगे, ये अनुभव जो है पूज्य गुरुदेव के एक शिष्य का है। उन्होंने पत्रिका के माध्यम से, पत्र के माध्यम से गुरुदेव को साझा किया था, स्पष्ट किया था। वही पत्र आज मैं वीडियो के माध्यम से आपको स्पष्ट करने जा रहा हूँ। और वो साधना कौन सी की थी वो भी पूरा विस्तार से इसी में बताऊँगा धीरे धीरे। और इसमें अनुभव भी रहेंगे, दोनों चीज़ आपको पता लगेगी कि वो साधना कौन सी थी और वह अनुभव कौन से थे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको समझ में आ सके। तो बढ़ते हैं पत्र की ओर। परम पूज्य गुरु जी, सादर साष्टांग प्रणाम। मैं जो कुछ लिख रहा हूँ वास्तविकता लिख रहा हूँ। आप सामर्थ्य हैं, सर्वज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं। आप स्वयं मेरे इस कथन को परख सकते हैं। मैं और कुछ नहीं चाहता, केवल आपके चरणों में कुछ समय और बिताना चाहता हूँ। आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। फिर भी मैं आपका बालक हूँ, इसलिए बाल हट स्वाभाविक है। और इसी हट का आश्रय लेते हुए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप कुछ समय के लिए ही सही एक बार पुनः अपनी शरण में आने दें और कुछ समय आपके चरणों में बैठने का अवसर दें। आपने जो कृपया पूर्वक साधना, जो तारा साधना सिखाई थी, वह मैंने यहाँ आकर संपन्न की है। इस साधना को जो कुछ उपलब्ध हुआ है, मुझे इस साधना से जो कुछ उपलब्ध हुआ है, वह सब कुछ मैं आपके सामने इस पत्र के माध्यम से रख देना चाहता हूँ, जिससे कि आप जान सकें कि मैं सफल हो सका हूँ या नहीं। साथ ही आप मुझे मार्गदर्शन दें कि अब आगे मैं इस संबंध में क्या करूँ। आपने बताया था कि किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से यह साधना प्रारंभ की जाती है और इसका समय रात्रि के 9 बजे से 3 बजे तक होता है। आपके यहाँ से मैं बहुत ही दुखी और व्यथित हृदय से रवाना हुआ था। आपकी आज्ञा मुझे आगे ढेल रही थी और मेरे पैर आगे बढ़ने के लिए जड़ से हो गए थे। फिर भी आपकी आज्ञा आज्ञा ही थी, तो अतः मैं उसी दिन दोपहर को गाड़ी में बैठकर अपने घर आ गया। मेरे घर की छत पर एक छोटा सा कमरा है। आपकी आज्ञा अनुसार मैंने उस कमरे की दीवारें तथा छत गुलाबी रंग से पुतवा दी। इसके बाद कमरे को शुद्ध जल से धोकर पवित्र बना दिया। कमरे में लकड़ी का 2 फीट लंबा 2 फीट चौड़ा तख्ता रख दिया था, जो कि जमीन से 6 इंच ऊंचा था, और उस पर गुलाबी कपड़ा बिछा दिया था। उसके सामने गुलाबी रंग का ही आसन बिछा दिया था, जो कि सूती आसन को इस प्रकार से बिछाया था जिससे कि मेरा मुख उत्तर की दिशा की ओर हो जाए। मेरे सामने ही लकड़ी का तख्ता था। आपकी आज्ञा अनुसार मैंने आधा किलो चावल पहले से ही गुलाबी रंग में रंग कर सुखा लिए थे और इसी प्रकार रोई को भी गुलाबी रंग से रंग दिया था। और इसके बाद जब चावल सूख गए, तब उस तख्ते पर चावलों से अष्टदल बनाया और उसके मध्य में एक छोटा सा मिट्टी का दीपक रखा, जिसमें शुद्ध घी भरा हुआ था। दीपक में गुलाबी रंग से रंगी रुई की बट लगाकर रख दी थी। अष्टदल के सामने चावल की 60 डोरी छोटी छोटी डेरियां बना दी थीं। प्रत्येक डेरी पर एक सुपारी और एक कपूर की टिकिया रख दी थी। गंधक को पीसकर आप उसकी डेरी बनाकर उसके ऊपर दीपक को रख दिया था। दीपक के सामने 7 पताशे भी रख दिए थे और सातों डेरियां पर एक एक लौंग और इलायची भी रख दी थी। तख्ते पर एक किनारे पर कलश भी रखा था, जिसे पहले से ही गुलाबी रंग से रंग दिया था। उसमें गुलाबी जल भी भर दिया था। इस कलश में आधा किलो के लगभग पानी भर जाता है। और कमरे को मैंने जो बल्ब लगाया था उसको भी गुलाबी रंग से रंग दिया है। कमरे को फर्श भी मैंने गुलाबी रंग से रंग दिया था।
शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को रात्रि के 8 बजे मैं छत पर गया, स्नान किया। इसके बाद मैंने अपना जो कपड़े थे पुराने वो बदले और नया वस्त्र धारण किया। और मैंने जो गुलाबी रंग से रंगा हुआ था, फिर पहले से ही गुलाबी रंग से रंगी हुई धोती पहन ली। नीचे कच्चा नहीं था, ऊपर बनियान भी नहीं थी, केवल एक ही रंग से गुलाबी धोती को इस तरह ओढ़ ली थी। ठीक 9 बजे आसन पर बैठ जाता हूँ और फिर पहले से ही बिछा हुआ था जो आसन, इस प्रकार मेरा मुख ऊपर की तरफ हो गया और मेरे सामने तख्ता बिछा हुआ था। कमरे के दरवाजे मैंने सब खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए थे, कुंडी लगा दी थी। सर्वप्रथम मैंने कलश के पानी से अपने दोनों हाथों को धोए और 3 बार आचमन प्राणायाम किया तथा दाहिने हाथ से जल लेकर संकल्प किया कि आज मैं 14 दिन तक नित्य 101 तारा मंत्र की माला फेरूंगा। यह कार्य नित्य रात्रि को 9 बजे आरंभ कर दूंगा और जब 101 मालाएं समाप्त हो जाएंगी, मैं माला को तख्ते पर रखकर उसी आसन पर सो जाऊंगा। दिन में एक समय भोजन करूंगा, दिन को नींद नहीं लूंगा, खाट पर नहीं सोऊंगा, ना नौकरी या व्यापार के काम से कहीं बाहर जाऊंगा और ना ही असत्य बोलूंगा। इसके साथ साथ मैं इस अनुष्ठान के दौरान किसी भी प्रकार का लेन देन या व्यापारिक कार्य भी नहीं करूंगा। पूर्ण ब्रह्मचार्य के साथ रहूंगा। यह अनुष्ठान मैं तारा महाविद्या को सिद्ध करने के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने सुखासन में बैठ अपनी कमर को सीधी रखकर स्थिर दृष्टि से देखता हुआ तारा मंत्र का जाप आरंभ कर दिया। मेरे मुंह से बहुत ही धीमी धीमी केवल हाँ की मंत्र ध्वनि सुनाई दे रही थी। आपने मुझे मंत्र बताया था जिससे मैंने निरंतर जाप किया था और नित्य 101 मालाएं पूरी की। एक माला में 108 मन के होते थे। मैंने रुद्राक्ष की माला का प्रयोग किया था। मंत्र था ओम तारा तुरी स्वाहा का जाप निरंतर कर रहा था। पहले दिन लगभग 4 बजे मैं जाप कार्य से निवृत्त हुआ और फिर उसी आसन पर लेट गया। लेटते ही मुझे नींद आ गई। जाप को प्रारंभ करने से पूर्व मैंने दीपक जला दिया था। जब मैं लेट गया था उसके बाद ही दीपक अपने आप बुझ गया, क्योंकि उसमें तेल मैंने उतना ही भरा था जितना वो 6 बजे तक जल सकता था। इस प्रकार लगभग 10 दिन बीत गए। किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हुई। अनुष्ठान अच्छा चल रहा था, परंतु 11वें दिन में नियम अनुसार 9 बजे जाप आरंभ करने बैठा तो ऐसा लगा जैसे मेरे पास से कोई निकल गया हो। एक सरसराहट सी अनुभव हुई। मेरा शरीर अचानक रोमांचित सा हो गया। फिर भी मैं आसन पर बैठा रहा और मंत्र जाप करता रहा। परंतु रात 12 बजे के लगभग एक जोरों सा पत्थर मेरे किवाड़ से टकराया और बड़े जोर की ध्वनि हुई। मैं बैठा बैठा हिल गया। मैंने अनुभव किया कि पत्थर की चोट से किवाड़ खुल गया। उसके बाद 3-4 और पत्थर जोरों से आकर किवाड़ से टकराए। एक क्षण के लिए मेरे मन में यह विचार आया कि यदि इतने जोर का पत्थर मेरे सिर में लग गया तो मैं निश्चित ही समाप्त हो जाऊंगा, क्योंकि किवाड़ तो खुल ही गया था। परंतु मैंने तुरंत ही विचारों को रोका और पूर्ण मानसिक रूप से जाप को करता रहा। उस रात को सुबह 4 बजे तक पत्थर आकर किवाड़ से टकराते रहे और कमरे में भी पत्थर आ गए, जिसके निशान कमरे के अंदर सामने की दीवार पर दिखाई दे रहे थे। प्रातः 4 बजे के बाद जाप समाप्त हुआ और मैं सो गया। पत्थर आने बंद हुए। सुबह उठकर जब मैं कमरे से बाहर आया तो लगभग 7-8 पत्थर किवाड़ के पास पड़े थे और 8-10 पत्थर कमरे के अंदर भी आ गए थे, परंतु किवाड़ पर किसी प्रकार की कोई चिन्ह या चोट दिखाई नहीं दी। नीचे अपनी पत्नी और बड़े पुत्र से पूछा तो उन्होंने भी उत्तर दिया कि रात को हमने किसी प्रकार की कोई भी आवाज़ नहीं सुनी। मैं आश्चर्यचकित था, क्योंकि जब भी पत्थर किवाड़ से आकर टकराता
तो मुझे ऐसा सुनाई पड़ता जैसे पास में ही कोई छोटा मोटा बम फट गया हो। 12वें दिन रात्रि को पुनः साधना कार्य में बैठा तो रात्रि के लगभग 11 बजे मुझे जोरों सी प्यास लगी। इससे पहले ऐसी तीव्र प्यास कभी नहीं लगी। आपने निर्देश दिया था कि जाप प्रारंभ करने के बाद और जाप उस दिन का जाप समाप्त ना हो जाए जब तक आसन से हिलना डुलना भी नहीं है, चाहे प्यास लगे या लघु शंका हो। आपकी आज्ञा मुझे स्मरण थी, परंतु उस दिन प्यास इतनी जोरों से लग रही थी कि मेरा ऐसा अनुभव हो रहा था कि यदि पानी नहीं पिया तो शायद ही मैं समाप्त हो जाऊंगा। पर फिर भी मैं उस आसन पर बैठा रहा। रात्रि को 2 बजे जोरों से बुखार सा अनुभव हुआ। ऐसा लग रहा था कि जैसे एक पाँव से 105 डिग्री बुखार आ गया हो। पर बुखार की अवस्था में भी मैंने अपने आप पर नियंत्रण बनाए रखा और 101 मालाएं फेरी पूरी करके ही सोया। सुबह जब उठा तो मेरा शरीर भारी था और चक्कर आ रहे थे। आगे का जो अनुभव है ये पार्ट 2 में, क्योंकि पार्ट लंबा हो जाएगा इसलिए मैं पार्ट 2 जल्द ही आप सबके लिए अपलोड करूँगा। इंतज़ार करना। बहुत ही रोमांचित और रोमांचक ये अनुभव है। आगे बहुत मज़ा आने वाला है और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा अगला से अगला वीडियो उस तक बड़ी आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय महाकाल, जय गुरुदेव।